सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड की। तो देखिए, अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी से किसी भी विभाग की टाइपिंग देनी है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, इसके अलावा जो भी एग्जाम है जिनमें टाइपिंग मांगी जाती है यूपी ट्रिपल एससी में, तो आपको लेना है HP K100। अगर आपने नहीं लिया है तो ये देखिए HP K100 है, और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरह का होता है और बिल्कुल सेम ऐसे ही कीबोर्ड वहाँ मिला था जैसा मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम। ठीक है, यह आप देख सकते हैं, कोई भी की इधर से उधर नहीं थी, बिल्कुल सेम कीबोर्ड था HP K100। ये तो होगी यूपी ट्रिपल एससी की बात। अगर कोई और एग्जाम लगा या आपको वैसे ही सीखनी है टाइपिंग, तो आप K100 के अलावा अगर कुछ और लेना चाहते हैं तो, और ये है डेल का। ठीक है, तो ये आप डेल का ले सकते हैं। मेरे पास 2 कीबोर्ड हैं इस समय, वैसे तो मेरे पास 3 कीबोर्ड थे, एक मैंने अपने दोस्त को दे दिया। ठीक है, तो ये है डेल का। डेल पे और HP कैंडिडेट में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसकी जो की है देखिए वो हैं लेटी हुई, चपटी हैं, और इसकी जो की है वो उठी हुई है। अगर आप डेल पे टाइपिंग करेंगे तो बाद में अगर आप HP कैंडिडेट पे करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, डेल का थोड़ा अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो मेरी स्पीड जो है, मैंने पहले डेल से ही सीखा, तो डेल पे हमेशा स्पीड अच्छी आती है, क्योंकि जहाँ पे हम उंगली रखते हैं, जिस पे लगाते हैं, एकदम एग्जैक्ट की जो है हमारी डेल पे दबती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि डेल का वहाँ पे दिया नहीं था, तो आप अगर यूपी ट्रिपल एस कोई भी टाइपिंग दे रहे हैं, आप 3284 ही मान लीजिए जूनियर स्टैंड की जो जो देंगे, तो आप HP K100 ही लेके आइएगा। ठीक है, ये तो होगी हमारी कीबोर्ड की बात। अब हम बात करेंगे मोबाइल से टाइपिंग की। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, एक आपके पास खुद का मोबाइल होगा ही। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, अभी आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी मैं बेसिक सीखूंगा तो अभी मैं लैपटॉप जो है अभी मैं किसी का अगर जैसे आपको लग रहा है कि आपके कोई दोस्त वगैरह हैं उनसे भी नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए 30 या 40 रुपए की OTG केबल मिलेगी। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे जहाँ पे रिपेयरिंग का काम हो रहा है, या फिर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का, या फिर कोई और अदर दुकान है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो उनसे बोलेंगे कि मुझे एक OTG केबल दे दीजिए। तो ये मैं OTG केबल 40 रुपए की लाया था, और ये एक मेरे भैया हैं, तो ये उनकी OTG केबल है, ये भी अच्छी है। ठीक है, ये भी अच्छी है, ये जो मैं लेके आया था उससे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी OTG केबल। ठीक है, और ये वाली जो OTG केबल है मैं 40 रुपए की लाया। अगर आपको 30 में मिल रही तो आप 30 में भी उनसे थोड़ा आर्गूमेंट करेंगे कि भाई मैं 30 की लाया था, इस तरह से बोलेंगे तो हो सकता है दे दे, नहीं तो 40 की ही लेके आया था मैं। ठीक है, और अब मैं इस OTG केबल को कनेक्ट करूँगा कीबोर्ड से। देखिए यहाँ से ये कनेक्ट होगी, तो अब मैं इस OTG केबल को जो है, ये देखिए यही भाई कीबोर्ड की जो केबल है, इसी को मैं जो है इस OTG केबल से कनेक्ट करूँगा। आपको देख लेना है ये किधर से इसमें कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये मैं कनेक्ट अच्छे से कर ले रहा हूँ, ये देखिए मैंने इसे अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, अब ये कनेक्ट हो गई है। अब इधर वाली जो पिन है ये मैं लगाऊंगा अपने मोबाइल में। ठीक है, यहाँ से, तो ये क्या हुआ, ये मेरा सेटअप बन गया कीबोर्ड का और OTG केबल का, और ये मैं जब पिन इसमें लगाऊंगा तो अब ये मेरा बन जाएगा सेटअप। ठीक है, अब मैं इसे मोबाइल में लगा दे रहा हूँ, तो भाई मैंने इसे इस मोबाइल में लगा दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो फिर चाहे आपके पास एक चादर हो, तो आप चादर के ऊपर इस तरह से फ़ोन को रख देंगे सामने से ऐसे। ठीक है, और एक अपना सेटअप बना लेंगे बैठने का और कीबोर्ड रखने का और पीछे एक कुर्सी रखने का, इस तरह सेटअप बना लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा पूरा टाइपिंग करने का हिसाब किताब। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि मैं टाइपिंग मोबाइल पे कौन सी वेबसाइट पे करूँगा। ठीक है, फ्री में, बिल्कुल फ्री वाली वेबसाइट होगी, और कोई भी उसमें पैसा नहीं जाएगा। तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बाबा जो टाइपिंग है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। देखिए बाबा टाइपिंग का जो है, इसमें फ़ॉन्ट का इशू कोई भी नहीं आता है। देखिए चाहे आप मंगल सीखी हो, आपको मंगल सीखना हो या आपको कुर्ती सीखना हो, दोनों फ़ॉन्ट आपको इस पे मिल जाते हैं। और दूसरी वेबसाइट हैं तो किसी पे मान लीजिए सिस्टम किसी का मंगल सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुर्तीदेव सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो अलग मैटर पड़ जाता है। लेकिन बाबा टाइपिंग बेसिक के लिए बहुत अच्छी है, और इस पे जो है फ़ॉन्ट का इशू नहीं आता है। ये नहीं कहता कि आपके जो सिस्टम में मंगल फ़ॉन्ट है या फिर कुर्ती फ़ॉन्ट है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं मांगता है ये। तो अब मैं आ गया हूँ बाबा टाइपिंग पे। चलिए भाई, कुछ इस तरह से देखिए इसका इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अभी करना है लर्निंग। इसका थोड़ा सेटअप मैं ठीक से बना दूँ। आपको जो अपना मोबाइल है वो ये लैंडस्केप मोड में कर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसे अपने बोलते हैं चपटा करके रख लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे देखिए, आप बिल्कुल अगर लर्नर हैं, बिल्कुल आपने कोई भी अभी तक एक एक की भी नहीं दबाई है, तो आप आएंगे टाइपिंग ट्यूटर पे। ठीक है, आप टाइपिंग ट्यूटर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश सीखेंगे,
और इंग्लिश सीखेंगे देखिए। और अगर हिंदी सीखना चाह रहे हैं, अगर आप कुर्ती पे सीखना चाह रहे हैं तो कुर्ती देखिए, और मंगल पे सीखना चाह रहे हैं तो मंगल। तो मुझे लग रहा है आज तक अगर आपने टाइपिंग नहीं सीखी तो आप मंगल सीखिएगा, ज़्यादा ईजी होती है मेरे हिसाब से। बाकी आपका पर्सनल थिंकिंग है, जो आप कुछ भी सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक नहीं सीखी तो आप मंगल पे ही जाइएगा, ठीक है। तो पहले मैं इंग्लिश का थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ मोबाइल पे ही टाइप करके, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल बेसिक से खुलेगा। बेसिक से मतलब L1 कीज़ है, बिल्कुल बेसिक से ही खुलेगा। मैं यहीं पे इस पर क्लिक करूँगा। देखिए ये फ्री में है तो थोड़ा बहुत ऐड आएगा, आपको उसे इग्नोर कर देना है, उसे क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ गया है बेसिक बिल्कुल खुल के। अगर आप बिल्कुल भी लर्नर हैं, आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको की जो है उंगली कैसे रखनी है, ठीक है। बाकी तो और सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि कैसे रखी। इंग्लिश में बता रहा हूँ ASDF, ठीक है। तो हमें ये उंगली 4 ऐसे रखनी है, ASDF, ठीक है, इस तरह से। और इधर से जो हमें है L की बगल वाली की एक, ये यहाँ से LKJ, बीच की 2 की जो है हमें छोड़ देनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा होम रो पे उंगली रखने का जो तरीका। अब मैं आपको देखिए मोबाइल पे टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए JJFFJ स्पेस FFJJF। देखिए बिल्कुल बिल्कुल लैपटॉप के ही जैसे ये चल रही है, जैसे हम लैपटॉप पे करते हैं बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, कोई भी इशू इसमें नहीं आ रहा है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये तो आपकी हो गई इंग्लिश टाइपिंग। अब मैं आपको हिंदी टाइपिंग भी करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ फ़ॉन्ट पे, मंगल फ़ॉन्ट पे, क्योंकि मैं मंगल फ़ॉन्ट से यूज करता हूँ। यहाँ से जो है आप बैग आएंगे, फिर से बैग आएंगे। ओहो, ये देखिए मंगल इंस्क्रिप्ट लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका ये है बेसिक से खुल जाएगा। देखिए L1 कीज़, और ये खुल जाएगी आपकी कीज़, ठीक है। अब देखिए जो मेरे की पे रखने का तरीका है, मैं यहाँ से एक जो ए है मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ। अगर आप चाहें तो नहीं छोड़ें, ठीक है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा, जब आप ऊपर वाली जो 1 2 3 सीखते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन जो मैंने सीखी है वो मैंने यहाँ से रख के सीखी है, ठीक है। ये रख के और बाकी ये दोनों की छोड़ के फिर ये वाली चारों ऐसे कर इस तरह से रखी है, ठीक है। ये फिर से आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिएगा ये मैंने यहाँ से इधर से को छोड़ा है, और ये बीच की 2 की मैंने छोड़ी है, और इस तरह से मैंने इस तरह से उंगली रखता हूँ। अगर आपने नहीं सीखी अभी तक तो आप ए से रखेंगे और इस तरह से इधर से रखेंगे, जैसे आपने इंग्लिश में रखी थी वैसे अगर हिंदी में रखेंगे तो फ़ायदा ये मिलेगा कि जो ऊपर वाली न्यूमेरिकल की हैं तो यहाँ जैसे इंग्लिश में भी हाथ सेम जाएंगे और हिंदी में भी हाथ सेम जाएंगे, तो इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने इस तरह सीखी है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जो मेरी जैसे मैं इंग्लिश में जो की रटी हुई है न्यूमेरिकल और हिंदी में दोनों में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ये उंगली रखेंगे हिंदी में। और वैसे मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इसी तरह से रखिएगा जैसे आपने इंग्लिश में रखी है। चलिए मैं अब आपको हिंदी की टाइपिंग करके दिखाता हूँ। उसमें दिखाओ। देखिए ये होम रो की है, और देखिए भाई कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है मोबाइल से भी टाइप करने में। अब बस आपका मोबाइल थोड़ा सा सही होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा ही बेकार होगा, पेचीदा होगा, तभी कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप घर बैठे भी बिना कोई पैसा दिए फ्री में टाइपिंग सीख सकते हैं। ये बात होगी बाबा टाइपिंग की। देखिए जो जिन लोगों को ऑलरेडी टाइपिंग आती है तो वो चाहें तो इंडिया टाइपिंग पे भी कर सकते हैं, और AR टाइपिंग जो है वो भी बेस्ट है, ठीक है। वो जिनको लिए आती है तो वो अगर इंडिया टाइपिंग करने के बाद में अगर AR पे करते हैं तो AR भी बेस्ट है। बाबा मैंने इसलिए बताया कि इस पे जो लर्निंग भी है ना, लर्निंग शुरुआत में भी है, एक्सरसाइज दे रखी हैं, वो भी बहुत बेस्ट हैं। मैंने अपनी लर्निंग जो यहाँ से सीखी थी, कोचिंग में जाता था उसके बाद में मैं यहाँ से भी सीखी थी, तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा। बाकी आप इंडिया टाइपिंग और बाद में AR पे आप करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि AR का लेवल क्या है, ठीक है। और अगर आपको परचेज़ करना है तो देखिए मैंने सोनी को ख़रीद रखा है, ये देखिए जो है मैंने सोनी को ख़रीद रखा है, और सोनी का भी अब इंटरफेस बहुत अच्छा हो गया। जैसे AR का इंटरफेस है वैसा आप सोनी ने कर दिया है। AR आपको फ्री मिलेगी लेकिन उसमें नेट की ज़रूरत होगी, और सोनी पे आपको ये एप्लीकेशन है तो इस पर नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप ऑफलाइन इस पर अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तब भी आप सोनी पे टाइपिंग कर सकते हैं। सोनी के जो लाइव टेस्ट हैं वही लगाने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन्हें नेट की दिक्कत है या कोई गाँव क्षेत्र से हैं वहाँ नेट बढ़िया नहीं चलता, तो आप एक बार सोनी को ले लीजिएगा, बहुत आराम से अपनी टाइपिंग करते रहिएगा। और कोई स्पॉन्सर वीडियो तो ये है नहीं, तो आपका मन है आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जो मुझे सजेशन करना था मैंने इसका कर दिया।
देखिए अब बात हम करेंगे टाइपिंग को कि टाइपिंग कितने दिनों में सीखी जा सकती है। क्या 45 दिनों में सीखी जा सकती है या फिर ज़्यादा समय लगता है। देखिए दोस्तों, टाइपिंग को सीखना और एग्ज़ाम हॉल में टाइपिंग को क्रैक करना, टाइपिंग को पास करना, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। सीखने के लिए तो हम 1 महीने में भी सीख लेंगे, लेकिन देखिए एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर हैंडल करना, प्रैक्टिस अच्छे से करके ले जाना, स्पीड को मेंटेन करना और फिर टाइपिंग को क्वालिफाई करना, दोनों में अंतर है। तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम 3 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए एक अच्छे टाइपिंग करने के लिए। मेरे कहने का मतलब है टाइपिंग पास करने के लिए। और अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो 5 से 6 महीने, ठीक है। अगर ज़्यादा समय दे रहे हैं, 12-12 घंटे दे रहे हैं, तो 3 महीने में आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए भी समय दे रहे हैं और साथ में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 महीने चाहिए ही चाहिए। 3284 वाले प्लीज़ भाई, आप 3284 वाले अपने टाइपिंग आज से स्टार्ट कर दीजिए, जिसका भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। देखिए पता नहीं होता कि आयोग कब क्या कर बैठे, कब टाइपिंग आपकी लगा बैठे। तो आप दिन में, रात में, जब भी आपको मौका मिल रहा है आप अपनी टाइपिंग करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।